अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा, क्या कर रहे हो भाई? इसी चुड़ैल को तलाश कर रहे हैं। डैन बचकर कहाँ जाएगी हमारे हाथों से? अरे बस्ती में आग लगा दी है इसने। हर घर में रोना पीटना मचा हुआ है सुसरी की वजह से। भगवान की सौगंध, नजर आ जाए जीता नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक ठंडी सांस ली और वहां से आगे बढ़ गया। जानबूझकर नहीं गया था इस तरफ, बस ऐसे ही कच्चे पक्के मकानों के बीच से निकला था कि सामने मुखिया का घर नजर आ गया। गलबन ये उकबी रास्ता था। यूं ही टहलता हुआ आगे बढ़ा और इस घर के करीब पहुंच गया। लेकिन आज भी वहां तमाशा हो रहा था। बेचारे तुलसी को देखा जिसे दो आदमी पकड़े हुए ला रहे थे और 4-5 इसके पीछे चल रहे थे। चौपाल पर ठाकर साहब बदस्तूर बैठे हुए थे। हालांकि दोपहर का वक्त था, लेकिन ठाकर साहब किस्सा निपटाने आ गए थे। मैं भी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता हुआ इनके करीब पहुंच गया। ठाकुर साहब किसी कदर नाखुशगवार अंदाज में इन लोगों को देख रहे थे। वो बोले, अरे तुम इस बेचारे के पीछे काहे पड़ गए हो? आखिर मार दो ससुरे को, 2 लठिया मारो, भेजा निकाल बाहर करो, जान तो छूटे। ठाकर जी झूठ नहीं कह रहे हम लोग, सौगंध ले लो हमसे और इससे भी। इससे पूछ, रात को भाग भरी इसके पास आई थी या नहीं? क्यों रे, बता भाई, बता, क्या करें तेरा हम? अरे बस्ती छोड़कर ही चला जा पापी कहीं, मारा जाएगा लोगों के हाथों, दत्त तेरे की। अरे आई थी वो क्या तेरे पास? आई थी ठाकर, तो फिर तूने पकड़ा इसे? पकड़ा था, मगर इन लोगों ने पत्थर मार मार कर हमारा सत्यानाश कर दिया। वो हमें धक्का देकर निकल भागी। ये झूठ बोलता है ठाकर। इसने इसे पत्थरों से बचाने के लिए अपने बदन के नीचे छुपा लिया था। तो पापियो, भैया तो है ना, क्या करता? अरे तुम लोगों को भगवान का खौफ है कि नहीं? सारी बस्ती पर तबाही लाओगे? तुम मुझे बताओ, ठंडे मन से बताओ, सोच कर बताओ। तुम्हारी बहन पागल हो जाए, कोई इस पर इल्जाम लगा दे कि वो डाइन है और तुमने अपनी आंखों से न देखा हो, तो क्या मरवा दोगे इसे बस्ती वालों के हाथों? पत्थर मारकर सर खुलवा दोगे इसका? अरे इसने अगर ऐसा किया भी है तो कौन सा बुरा काम किया? क्या तुम ये बात कहना चाहते हो कि ये भी अपनी बहन के साथ बच्चों को मारता है? बोलो, जवाब दो। अगर ऐसा नहीं है तो इसे बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए हो? जाओ पकड़ लो कहीं से भाग भरी को, ले आओ सुसरी को मेरे पास। मैं खुद तुमसे कहूंगा कि जान निकाल लो इसकी। अरे किसी ने ठीक से देखा तो है नहीं और पड़ गए पीछे। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब जैसे कह रहा हूँ इसे समझ लो। तुलसी को इसके बाद अगर किसी ने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और भाग भरी के बारे में भी तुमसे यही कहता हूँ, देख लो, पकड़ लो तो जान से मत मारना, पहले मेरे सामने ले आना, तुम में से किसी को नहीं खा जाएगी। समझे सुरमाओ? इस बेचारे को बार बार पकड़ कर ले आते हो, ये इंसाफ नहीं है ठाकुर साहब। ये आवाज जनक राम की थी। अरे जनक राम भैया, हम जाने हैं तेरे मन में आग लगी है, पर ऐसा तो ना कर जैसा तू कर रहा है। भाग भरी को एक बार भी पकड़ कर ले आएगा तो हम तो इससे कुछ नहीं कहेंगे। इस बेचारे की जान के पीछे क्यों लग गए हो तुम लोग? देखो तुलसिया, भाग भरी अगर तेरे पास आ जाए तो भैया मत बनियो इसका, पकड़कर हमारे पास ले आना। अरे हम भी तो देखें जरा डैन को खुली आंखों से, पता तो चल ही जाएगा सुसरी कब तक छुपेगी। तुम लोगों ने मगज खराब करके रख दिया। ठाकर कोहली राम दोनों हाथों से सर पीटने लगा। इसे कुछ नहीं कहोगे ठाकर? जनक राम बोला। क्या कहें और क्या न कहें, बताओ और क्या कहें? इधर आ रे तुलसिया, इधर आ हमारे पास। तुलसिया आगे बढ़कर इसके पास आ गया। ठाकर ने इसका हाथ पकड़ा और चौंक पड़ा। अरे तुझे तो ताप चढ़ा हुआ है, कल से पीट रहा हूँ ठाकर, दिन भर मारा, रात को मारा, ताप न चढ़ेगा तो क्या होगा? तुलसी मजलूमियत से बोला और ठाकर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। पापियों, जान लिए बिना तो ना छोड़ोगे इसे? अरे कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। सुनो रे, जान खोल कर सुन लो सब के सब। जनक राम तू भी सुन ले भैया, तेरा दुख अपनी जगह, मगर तुम सब ने मिलकर हमें मुखिया बनाया है तो मुखिया का मान भी दे दो। इसके बाद तुलसी को कोई हाथ न लगाए, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और फिर देखेंगे एक एक को। इसका पाठ ले रहे हो ठाकर? किसी ने कहा।
चौरसिया और चौरसिया। ठाकर ने किसी को आवाज दी और एक कवि हेकल आदमी आगे बढ़ाया। देख तो कौन सूना बोले है, पकड़ ले इसे और 20 जूते लगा दे इसकी खोपड़ी पर। कौन बोला था पाट वाली बात? ठाकर ने आंखें निकाल कर मुझमे को घूरते हुए कहा, लेकिन दोबारा कोई न बोला। ठाकर ने इस वक्त शायद मुझे देखा। फिर इसने कहा, बात समझ में आ गई हो तो जाओ, अपने घरों को जाओ। जो कहा है इसे याद रखना, वरना जिम्मेदार खुद होगे। जबान चलाए हो हरामखोर हमसे, जाओ सब जाओ। लोग गर्दन झुकाए चल पड़े। मैं भी वापसी के लिए मुड़ा तो ठाकर ने जल्दी से कहा, अरे दरोगा जी, तुम कहाँ चले? जरा इधर आओ हमारे पास। मैं जानता था दरोगा किसे कहा गया है। रुक गया। मुड़कर ठाकर कोहली राम के पास पहुंच गया। जी ठाकर साहब, मेहरबानी तुम्हारी भाई की इज्जत से नाम ले लिया। हम तो समझ रहे थे कि भंगी चमार कहोगे हमें। अब ये क्यों समझ रहे थे ठाकर साहब? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही लगे है भाई हमें। बैठो, जमालगढ़ी में मेहमान आए हुए हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। आप हुक्म देकर बुलवा लेते ठाकर साहब। अल्लाह दीन की सराय में ठहरा हूँ। तुम हमारा हुक्म काहे मानते भैया? दबील में बसे हो, हमारी क्या? दूरपुर से सलाम तो किया ना तुमने। सलाम अपनी मर्जी से किया जाता है ठाकर। आपकी बस्ती में भी मुसलमान रहते हैं। आप जरूर जानते होंगे कि मुसलमान किसी के हुक्म पर नहीं झुकते। अरे बैठो तो 2-4 घड़ी, कुछ जल पान करो। शुक्रिया, मैं बैठ जाता हूँ। तुम खूब फंसे इस फेर में। बस्ती में किसी से मिलने आए थे या ऐसे ही गुजर रहे थे? बस गुजर रहा था ठाकर। पता नहीं मेरी बदकिस्मती थी या किसी और की कि मैंने वो मंजर देख लिया। भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ, फैसला तो भगवान ही करेगा। भाग भरी बावली हो गई है। बच्चे मर गए थे, इसके पति भी मर गया बेचारा। मगर ऐसा कैसे हो गया? ऐसी औरत डैन कैसे बन गई? वो बावली तो है, हो सकता है बच्चे की लाश पड़ी हो और वो पागलपन में इसके पास बैठकर इसे टटोलने लगी हो। तुमने गौर से देखा था वो बच्चे को मार रही थी? पहले भी बता चुका हूँ, इसकी पीठ थी मेरी तरफ। भगवान जो करे अच्छा करे, बस्ती वाले इसे छोड़ेंगे नहीं। हम तो कुछ और सोच रहे हैं, पुलिस लाकर भाग भरी को पकड़वा दे। पुलिस जाने और इसका काम। अभी ठाकर ने इतना ही कहा था कि अंदर से एक लंबी तड़ंगी औरत निकल आई और करख्त लहजे में बोली, तुम्हें पंचायत लगाने के अलावा और कोई काम भी है? जब देखो पंचायत लगाए बैठे हो। काका बुला रहे हैं इतनी देर से। मैंने इस औरत पर निगाह डाली और दफातन दिल धक से रह गया। ये चेहरा अजनबी नहीं था, ये वही चेहरा था जिसे मैंने मुराकबे करते हुए देखा था। अच्छे नकूश थे मगर करख्ती लिए हुए। ठाकर बुखला गया। जल्दी से उठता हुआ बोला, हाँ हाँ बस आ ही रहे थे। अच्छा भैया, फिर कभी आओ, आदमी भेजेंगे तुम्हारे पास। कभी जल पान करो हमारे साथ। अच्छा। वो उठकर अंदर चला गया, लेकिन मेरा जहन चकराया हुआ था। वही चेहरा, 100% वही चेहरा। मंदिर की इमारत भी नजर आ गई थी और वो औरत भी। अब क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आया। सराय वापस आकर भी मैं सोचता रहा और कई दिन सोचता रहा, कुछ समझ में नहीं आया। जमालगढ़ी में क़याम की 5वीं रात थी। मैं परेशान था। बात किसी तौर आगे नहीं बढ़ रही थी। 3 दिन से खामोशी थी। बाग भर भी शायद दूर निकल गई थी। 3 दिन से इसे बस्ती में नहीं देखा गया था। तुलसी और बत्ता मिलता रहता था। उदास और मलूल था। बात बात पर सिसकने लगता था। मुझे इस पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था बेचारे के लिए। ठाकर कोहली राम के पास भी बहुत से चक्कर लगाए थे। वो अच्छा आदमी था, ज़ाहिरी कफियत से बिल्कुल बरअक्स। तुलसी के लिए खुद भी अफसुर्दा था। एक दिन कहने लगा, हम इसे किसी दूसरी बस्ती भेज देंगे, इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ रहा तो मारा जाएगा। भगवान न करे और कोई ऐसा वाकया हो गया तो फिर मैं भी शायद बस्ती वालों को न रोक सकूं। रात के कोई 10 ही बजे होंगे, लेकिन यूं लगता था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। जमालगढ़ी में शाम 7 बजे ही रात हो जाती थी। 5-6 बजे तक सारे कारोबार बंद हो जाते थे और लोग अपने घरों में जा घुसते थे। बस भोले भटके मुसाफिर 8-9 बजे तक नजर आ जाते थे, वरना खामोशी। सरे शाम ही बादल घिर आए थे और इस वक्त भी आसमान तारीक था। अल्लाह दीन रात के खाने के बाद मुझे खुदा हाफिज कहकर अपने कमरे में जा घुसा था। वो मजबूती से सारे दरवाजे बंद करके सोता था और इसने मुझसे भी कह दिया था कि कुछ भी हो जाए रात को इसका दरवाजा न बजाऊं, वो दरवाजा नहीं खोलेगा। ये जुबैदा बेगम की हिदायत थी। मुझ पर उकताहट का दौरा पड़ा था। इस वक्त अजीब सी बेकुली महसूस हो रही थी। चारपाई काटने को दौड़ रही थी। खामोशी से सराय से बाहर निकल आया। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया।
तुलसी का घर भी तारीख पड़ा था। यहाँ से चल पड़ा। सोचा कहाँ जाऊं, और इस वीरान मंदिर का ख्याल आया। कोई कितना ही बहादुर होता इस वक्त इस मंदिर की तरफ रुख करने के तस्वर ही से खौफजदा हो जाता, लेकिन दिल इसी सिमत जाने को चाह रहा था। मैं चल पड़ा। पूरी बस्ती शहर खामोशा बनी हुई थी। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। फासला कम नहीं था। बस चलता रहा। रास्ते में किसी जी रूह का निशान भी नजर नहीं आ रहा था। घनी और खौफनाक झाड़ियां खामोश खड़ी हुई थी। इनके दरमियान से एहतियात से गुजरा था, क्योंकि वहाँ सांप मौजूद थे। रात में तो वो नजर भी न आते, लेकिन इस खौफ से अपना इरादा तर्क नहीं कर सका। कोई अनजानी कुव्वत मुझे वहाँ ले जा रही थी। तारीक मंदिर तारीकी में भयानक नजर आ रहा था, लेकिन इसके दरवाजे से अंदर कदम रखते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। किसी बच्चे के सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो रोते हुए कह रहा था, माँ माँ खोल दो, भगवान की सौगत, अब बाहर नहीं जाऊंगा। माँ बहुत डर लग रहा है। माँ दिया जला दो, तुम्हारी बात मानूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। माँ रस्सी मेरे पैर काट रही है। माँ पीठ में खुजली हो रही है, खोल दो माँ। दिल धाड़ धाड़ करने लगा। अपनी जगह साकित हो गया। खून की रवानी तूफानी हो गई। कनपटियां आग उगलने लगी। रुकना बेहतर हुआ। अंदर दाखिल हो जाता तो यकीनन वो न होता जो दूसरे लम्हे हुआ। अंदर यक बयक रोशनी हो गई। वही दोनों मशालें रोशन हुई थी जो इस दिन देखी थी। मैं फौरन एक मेहराब के सतून की आड़ में हो गया। रोशनी ने अंदर का माहौल उजागर कर दिया था और इसमें इस माहौल को देख सकता था। हनुमान का बुत इसी तरह इस्तादा खड़ा था। इसके पैरों के नजदीक एक 8-9 साल बच्चा रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था। रोशनी होते ही वो सहम कर साकत हो गया था। हनुमान के बुत से कोई 5 कदम के फासले पर काले और ढीले ढाले लिबास में मलबूस एक वजूद सर मुंह ढांपे बैठा हुआ था। कुछ फासले पर एक मर्द नजर आ रहा था जिसने चेहरे पर ढाटा बांधा हुआ था। सियाह लिबास में मलबूस वजूद का चेहरा भी ढका हुआ था। बेहद पुरइसरार और खौफनाक माहौल था। दम रोक देने वाला सन्नाटा तारी था। बच्चे की सहमी सफेद आंखें गिर्द गर्दिश कर रही थी। वो रोना भूल गया था। तब एक आवाज उभरी, नंदा जय देवी। दूसरी आवाज उभरी। पहली आवाज निस्वानी थी और मैंने इसे फौरन आशना महसूस किया। दूसरी भारी मर्दाना और अजनबी आवाज थी। हाथ पांव खोल दे इसके, जय देवी। मर्दाना आवाज ने कहा। रोशनी में एक आबदार खंजर की चमक उभरी और ढाटा बांधे हुए शख्स आगे बढ़कर बच्चे के पास पहुंच गया। इसने एक लम्हे में बच्चे के हाथ और पैरों में बंधी रस्सियां काट दी। बच्चा तड़प कर उठा तो मर्द ने खौफनाक आवाज में कहा, लेटा रह अपनी जगह, लेटा रह, हिला तो गर्दन काट कर फेंक दूंगा। सहमा हुआ बच्चा जैसे बेजान हो गया था। वो अपनी जगह लुढ़क गया। स्याह पोश औरत उठ खड़ी हुई। वो लंबे कद्दो कामत की मालक थी। इसने हाथ बढ़ाकर खंजर मर्द के हाथ से ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर बच्चे और हनुमान के बुत के करीब पहुंच गई। फिर इसकी एक भयानक आवाज उभरी, जे बजरंगा, 7वीं बलि दे रही हूँ, इसे स्वीकार कर। बजरंग बली, मेरी भेंट स्वीकार कर, मेरी मनोकामना पूरी कर दे। तेरा वचन है, आखिरी बलि के बाद मेरी गोद हरी कर दे। मुझे बच्चा दे दे बजरंग बली, मुझे बेटा दे दे बजरंग बली। सूरत हाल समझ में आ गई। पता चल गया कि इसके बाद क्या होने वाला है। और तो कुछ समझ में नहीं आया। जिस कदर भयानक आवाज बना सकता था बनाकर चीखा, भाग भरी, वो मंदिर में घुसी है, नहीं पकड़ना। वो रही। एक छोटा संगी मुजस्मा रखा था जो मेरी टक्कर से जोर से अपनी जगह से गिरा और नीचे आकर चूर चूर हो गया। इसके टुकड़ों के गिर कर बिखरने का झनाका मंदिर में गूंज उठा। मुझे खुद यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ बेशुमार लोग चीख रहे हों। और नतीजा निकल आया। औरत से पहले मर्द बाहर भागा और इसके पीछे औरत कलाचे लगाती हुई बाहर निकल गई। वो मशाले जली छोड़ गए थे। अपने अमल को पुख्ता करने के लिए मैंने और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और रात के परहोल सन्नाटे में मेरी चीखें दूर दूर तक फैल गईं। बच्चे ने दहशत से दोबारा रोना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से इसके पास पहुंच गया। मैंने इसका हाथ पकड़ा तो वो चीख पड़ा, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। उठ बेटे, मैं तुझे नहीं मारूंगा, उठ, मैं तो तुझे बचाने आया हूँ। कोई बड़ा होता तो शायद जिंदा ही न रह पाता खौफ के मारे, लेकिन बच्चा था उठ खड़ा हुआ। अब बाहर नहीं खेलूंगा, मुझे मत मारो चाचा, बिल्कुल नहीं मारूंगा, आ मेरे साथ चल। मैंने इसका हाथ मजबूती से पकड़ कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जानता था कि बाहर खतरा है,
कुछ भी हो सकता है दोनों झाड़ियों में छुपे हों और अकेला पाकर हमला कर दें। मंदिर में रुकने से एक और खतरा था, आसानी से घेर लिया जाऊंगा। किसी ने अगर खबर कर दी और मुझे इस बच्चे के साथ देख लिया गया तो हालात बिगड़ सकते थे। निकल जाना ही हर तरह से बेहतर था। अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल आया। रात के बेकरार सन्नाटे में कोई आवाज नहीं थी। इस वक्त तक खामोश रहा जब तक झाड़ियों के खेत से बाहर न निकल आया। फिर मैंने बच्चे से पूछा, क्या नाम है तेरा बेटे? लल्लू। पिता का नाम क्या है? कंगू। तेरा घर कहाँ है? बच्छाई पल्ले। रास्ता जानता है अपने घर का? हाँ। यहाँ तुझे कौन लाया था? मैंने पूछा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने दोबारा वही सवाल किया। मालूम नहीं, इसने जवाब दिया। तू खेल रहा था ना कहीं? सो रहा था। कहाँ? अपने घर में। माता जी ने कहा था कि डैन फिर रही है बाहर, कलेजा निकाल कर खा जाएगी, बाहर मत खेलियो। हम सो रहे थे चाचा। फिर तू यहाँ कैसे आ गया? भगवान की सौगत हमें ना मालूम, हम तो समझे माता जी ने पाँव बांध दिए हैं। इसने यही कहा था कि बाहर खेलने के लिए गया तो पाँव बांध कर डाल देगी। मैंने गहरी सांस ली। समझ गया था कि बच्चे को भी होश करके लाया गया था और यकीनन वही खेल होने वाला था जो पहले 5 बच्चों के साथ हुआ, फिर छठे बच्चे के साथ और अब ये 7वां बच्चा। बस्ती में दाखिल होकर बच्चे से इसके घर का पता पूछा और वो बताने लगा। घर वालों को अभी तक इसकी गुमशुदगी का इल्म नहीं हुआ था क्योंकि घर खामोशी और सन्नाटे में डूबा हुआ था। दरवाजा खुला था। ये यकीनन इन्हीं लोगों ने खोला होगा जिन्होंने बच्चे को अगवा किया था। मैंने लल्लू से कहा, तेरे घर वालों को अभी कुछ नहीं मालूम, जा दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, जा अंदर जा। बच्चा अंदर चला गया और मैं फौरन वहां से चल पड़ा। मेरी आज की बेकली ने बहुत अहम इंकशाफ किया था। एक बच्चे की जान बच गई थी। मैं बहुत खुश था। यहाँ सिराय में भी वही कैफियत थी। किसी को न मेरे जाने की खबर हुई थी न वापस आने की। अपने कमरे में आ गया, फिर बिस्तर पर लेटकर इस बारे में सोचने लगा। डैन का मुअम्मा हल हो गया था। बाग भरी बेकसूर थी। इस पर झूठा इल्जाम लग गया था। बस्ती वाले इसके दुश्मन हो गए थे। जो आवाज मैंने सुनी थी इसे पहचान लिया था। मेरी समात ने मुझे धोखा नहीं दिया था। ये 100% कोहली राम की बीवी की आवाज थी। दूसरा नाम नंदा का था जो इसका शरीक कार था। इसके अल्फाज याद आ रहे थे। 7वीं बलि दे रही हूँ, मेरी गोद हरी कर दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बेटा दे दे। तो ये किस्सा है। वही काला जादू, वही मकरू इल्म। कमबख्त औरत ने एक औलाद की खातिर 6 चिराग गुल कर दिए थे। अब सब कुछ मालूम हो गया था। मेरी रहनुमाई की गई थी। पहले मुझे जमालगढ़ी भेजा गया और फिर हनुमान मंदिर। अब सब कुछ मालूम हो गया था। मेरी रहनुमाई की गई थी। पहले मुझे जमालगढ़ी भेजा गया और फिर हनुमान मंदिर और इस औरत की शक्ल दिखाई गई और अब सारे इंकिशाफात हो गए थे और अब इस बुराई का खात्मा करना था, मगर इसलिए कोई अमल दरकार था। बाकी रात सोचों में गुजर गई थी। सुबह को अल्लादीन के साथ चाय पीते हुए मैंने कहा, तुमने ठाकर कोहली राम के बारे में खूब कहानी सुनाई थी। अल्लादीन, कौन सी कहानी भैया? यही कि वो खड़ा ठाकर नहीं है। हाँ वो, मगर किसी से कहना नहीं मुसाफिर भैया, दुश्मनी हो जाएगी ठाकर से। नहीं, मुझे क्या जरूरत है? वैसे कोई बच्चा नहीं है इसका? नहीं, बच्चा नहीं है। इसे आरजू तो होगी। हाँ होगी तो। पूजा पाठ कराता रहता है, रशी मनी आते रहते हैं, ठाकराइन गीता टोंके करती रहती है। मैंने कहा और खामोश हो गया। इससे ज्यादा क्या कहता। अचानक मैंने कुछ याद करके कहा, ये नंदा कौन है? नंदा? किसी नंदा को जानते हो? नंदा? हाँ, 3 नंदा है जमालगढ़ी में। कोहली राम के यहाँ कोई नंदा है? जगत नंदा? हाँ, नंदा चमार, नौकरी करता है वहाँ। कोई काम है इससे? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। पता नहीं बेचारे तुलसी का क्या हाल है, बुखार में पड़ा हुआ है। मैं सुबह मुंह अंधेरे चाय रोटी दे आया था बेचारे को। अरे इतनी सुबह? मुझे तो पता ही न चला, हालांकि मैं जाग गया। अल्लादीन मुस्कुराने लगा, फिर बोला, क्या करें मुसाफिर भैया, औरत छोटे दिल की होवे है, बीवी के डर के मारे ऐसे काम चुप कर लेते हैं। ओह अच्छा, तुम डरते हो अपनी बीवी से? अरे कुछ तो डरना ही पड़े है। अल्लादीन ने हंसते हुए कहा। मैं भी हंसने लगा था। यहाँ पड़े रहने का कोई फायदा नहीं था। ऐसे ही घूमने निकल गया। फिर किसी ख्याल के तहत कोहली राम के घर का रुख किया। सामने से गुजर रहा था कि कोहली राम ने कहीं से देख लिया। एक आदमी अंदर से दौड़ा आया था। ठाकर जी बुला रहे हैं।
मैं इसके साथ चल पड़ा। कोहली राम दरवाजे के बाद बगली सीमत बनी डेहटी में मौजूद था। आओ दरोगा जी, कहाँ दौलत घूमत हो, बस आपकी जागीर में घूम रहे हैं ठाकर। बैठो, तुम भी हमें मान मौजी ही लगो हो, कहाँ के रहने वाले हो। मेरे मुंह से बेइख्तियार अपने शहर का नाम निकल गया। तवील अरसे के बाद ये नाम न जाने क्यों मेरी जुबान पर आ गया था। कह तो दिया था मगर दिल में ईंट सी बोई थी। मगर ठाकर मेरे हर एहसास से बेनियाज था। कहने लगा, यहाँ बस्ती में कोई जान पहचान है क्या, कैसे आना हुआ। बस ठाकर साहब ऐसे ही सैर सपाटे के लिए निकल आया था। हो सकता है जमालगढ़ी से आगे बढ़ जाता, मगर यहाँ जो वाकयात देखे दिलचस्प लगे सो यहाँ रुक गया। मैंने कभी कोई डायन नहीं देखी थी। बड़ा अजीब सा लगा मुझे और मैं ये देखने के लिए रुक गया कि देखें इसका अंजाम क्या होता है। ठाकर के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। इसने कहा, बस दरोगा जी क्या बताएं, बस्ती पर आफत ही आ पड़ी है। हमारी तो कोई औलाद ही नहीं है। दिल दुखता है इन सब के लिए जिनके बच्चे मारे गए। समझ में नहीं आता कि भाग बरी को क्या हो गया। अरे इंसान पागल तो हो ही जाता है। इसके साथ तो बुरी बीती थी, मगर इसके बाद जो कुछ वो कर रही है वो समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं भगवान इसे अपनी तरफ से मौत दे दे। बस्ती वालों के हाथ लग गई तो कुचल कुचल कर मार देंगे। बस्ती की औरत है, इसका पति भी बुरा आदमी नहीं था, पर बेचारी का घर बिगड़ा तो ऐसे कि लोगों की आंखों में आंसू निकल आए थे सोच सोच कर। जी ठाकर साहब, क्या कहा जा सकता है। वैसे ठाकर साहब, ये बात तो आपको पता ही है कि बाग बरी को किसी ने ये सारे काम करते हुए नहीं देखा। मैं भी बता चुका हूँ कि इस दिन वो पीठ किए बैठी थी मेरी तरफ। पागल है, ये भी हो सकता है कि लाश देखकर बैठ गई हो, दिमाग में कुछ न आया हो। ठाकर खामोशी से सुनता रहा। फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी और जिसका शायद इंतजार भी था। ठकराइन अंदर दाखिल हो गई, मुझे देखकर ठटकी, देखती रही और मैंने ये महसूस किया कि इसके चेहरे पर सोच के आसार नमूदार हो गए हैं। लेकिन ठाकर साहब किसी कदर हवास बाख्ता हो गए। जल्दी से बोले, आओ आओ, इनसे मिलो, बस्ती के मेहमान हैं, यहाँ आए हुए हैं सैर सपाटे के लिए। और दरोगा जी, ये हमारी धर्म पत्नी है, बड़ी मेहमान नवाज हैं ये। मैंने गर्दन खाम की। ठकराइन के चेहरे पर खशनूनत के आसार बिखरे हुए थे। मुस्कुराना तो जैसी जानती ही नहीं थी। मैंने खुद ही कहा, अभी अभी ठाकर जी से बातें हो रही थी, आपका कोई बच्चा नहीं है। वो फिर चौंकी और मुझे देखने लगी। मेरी बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया और ठाकर से बोली, आज लक्ष्मी पूजा है, कुछ इंतजाम भी किया तुमने। अरे हमें क्या करना, हमारी ठाकरैन जीती रहे। भला घर के काम काज में हम कभी कोई दखल देते हैं? हाँ, बस बैठकर बातें बनाने लगते हो, इसके अलावा और कोई काम करना आता है तुम्हें? ठाकर अजीब से अंदाज में हंसने लगा। वो पांव पटकती हुई वापस चली गई। मेरी तरफ देखकर बोला, दोष इसका नहीं है, पहले ऐसी नहीं थी, मगर औरत जब तक मां न बने अपने आप को पूरा नहीं समझती। ये भी अधूरी है और अपने आप को अधूरा ही समझती है। हाँ, हो सकता है मैं अब चलूं। बुरा तो मान गए होगे, ये कहना तो बेकार है कि बुरा नहीं माने होगे, मगर माफ कर देना इसे, बस जो भगवान की मर्जी। अच्छा चलते हैं। ठाकर खुद भी उठ गया। ठकराइन के अंदर से पता चल गया था कि इसके जहन में मेरे लिए कोई खास बात जरूर गूंजी है। मैं खुद भी यहाँ बेमकसद ही आया था, लेकिन अब दिन की रोशनी में एक बार फिर इसे गौर से देखा था। इसकी आवाज सुनी थी और हर तरह का शुबा मिट गया था। हनुमान में इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। मैं वहाँ से बाहर निकल आया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। घूमता फिरता खेतों की सीमत निकल आया। बाजरा पक रहा था और खेतों के रखवाले बाहू की आवाजें निकल रहे थे। मैं एक जगह से गुजर रहा था कि खेतों की मेड़ के पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकल आया और इस तरह मेरे सामने खड़ा हो गया जैसे मेरा रास्ता रोकना चाहता हो। वो कड़ी नजरों से मुझे घूर रहा था। मैं 2 कदम आगे बढ़कर इसके सामने पहुंच गया। कोई बात है भाई? मैंने इससे सवाल किया। तुम अलादीन के सराय में ठहरे हुए हो ना? इसने सवाल किया। हाँ। तुलसी का घर तुम्हारे सामने है? हाँ, अलादीन ने बताया था। भाग भरी तो नहीं आई वहाँ? इसने पूछा। नहीं, क्यों? बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें इस बात का इल्म होगा, सारी बस्ती भाग भरी की तलाश में लगी हुई है। वो पापी औरत डैन बन गई है। मैं भी इसकी तलाश करता फिर रहा हूँ। सभी के बाल बच्चे हैं। मुसाफिर, तुम्हारा बस्ती में रहना अच्छा नहीं है, कहीं कोई नुकसान न पहुँच जाए तुम्हें। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, क्या भाग भरी मेरा भी कलेजा निकाल कर खा जाएगी? नहीं, और कोई बात हो सकती है। पिछली रात तुम हनुमान मंदिर की तरफ क्यों गए थे?
एक लम्हे के लिए मेरे जहन में सनसनाहट पैदा हो गई। मैंने इसे गौर से देखा और बोला, मैं और हनुमान मंदिर? नहीं भाई, मैं मुसलमान हूँ। तुम्हें इसी से अंदाजा हो गया होगा कि मैं अलादीन के सराय में ठहरा हूँ। मेरा भला हनुमान मंदिर में क्या काम? और ये हनुमान मंदिर है कहाँ? उधर सीधे हाथ पर खेतों के बीच में चले जाओ। काफी दूर जाकर हनुमान मंदिर नजर आता है। पुराना मंदिर है, भूत प्रेत का बसेरा है, कोई नहीं जाता इस तरफ। मगर मैंने तो रात को तुम्हें इधर देखा था, भूल हुई होगी तुमसे। मैं तो आज तक इस तरफ नहीं गया, लेकिन कभी देखूंगा जरूर जाकर। ये हनुमान मंदिर है कैसी जगह, भूल कर भी ना जाना। भूत बहुत से लोगों को मार चुके हैं। तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम्हें मेरा मतलब है ये ख्याल कैसे आया कि मैं तुम्हें भाग बरी के बारे में बताऊंगा? बस ऐसे ही मुझे शुबह हुआ था कि रात को मैंने तुम्हें हनुमान मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। वो चला गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, गोया इन लोगों को मुझ पर शुबह हो गया था। अलबत्ता अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इन वारदातों के पीछे ठकराई नहीं है। सराय पहुंचा तो अलादीन कहने लगा, गंगू और जनकराम 2 दफा आ चुके हैं तुम्हें पूछते हुए। न जाने क्या बात है, कह गए हैं कि जैसे ही तुम आओ मैं तुम्हें गंगू के घर ले आऊं। मुझे याद आ गया कि बच्चे ने अपने बाप का नाम गंगू ही बताया था। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया कि अब मुझे ये बात खोल देनी चाहिए, इसके अलावा चारा नहीं था। गंगू और जनकराम ने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया था। गंगू ने सीधे बच्चे को मेरे सामने ला खड़ा किया और बच्चे ने गर्दन हिलाते हुए कहा, यही थे बापू, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है मुसाफिर भैया। ये एहसान तो मरकर भी न भूलेंगे हम। मगर तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि भेद क्या है। गंगू ने कहा। अलादीन हैरत से सब कुछ देख रहा था, बोला, अरे हमें तो कुछ नहीं पता, कुछ हमें भी तो बताओ। जवाब में गंगू ने कहा, इसे पूरी तफसील बताई और बोला, ये काम तो देवता ही करे हैं मुसाफिर भैया, हमारे लिए तो देवता ही हैं, नहीं तो हम भी गए थे काम से। छोरा ने इन्हें पहले भी देखा था, पहचान लिया। इसने हमें सारी कथा सुनाई। इन्होंने तो देवताओं ही जैसा काम करा था, खामोशी से एहसान तक न जताया हम पर। दोस्तों, तुमने मुझ पर एतमाद ही कर लिया है तो मुझे जबान खोलनी पड़ रही है। बेचारी पागल भागबरी को बिला वजह ही डैन समझ लिया गया है। असल डैन कोहली राम की बीवी गीता है। मुझे इसके डैन बनने की वजह भी मालूम हो गई है। पिछली रात मैं बेचैन हो रहा था, इसलिए टहलता हुआ हनुमान मंदिर जा निकला और वहाँ मैंने ये खेल देखा। किस्सा ये है कि गीता के यहाँ औलाद नहीं होती, जिसके लिए वो जादू टोनों का सहारा ले रही है। अपनी आरजू पूरी करने के लिए इसने 6 बच्चों की कुर्बानी दे दी है और 7वीं कुर्बानी आखिरी होगी। मैं अकेला था, वरना इसे इस जगह पकड़ लेता। इसलिए मैंने बच्चे की जान बचाने के लिए शोर मचा दिया और वो भाग गई। फिर मेरे लिए ये भी साबित करना मुश्किल हो जाता। अलबत्ता तुम लोग एक बात जरूर दिमाग में रखो, वो 7वीं कुर्बानी के लिए दोबारा कोशिश करेगी। मेरे इंकिशाफ से सनसनी फैल गई थी। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। फिर जनकराम ने कहा, मुसाफिर भैया ठीक कहते हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। ठकरायन बड़ी टोटकन है, ये तो हमें पहले ही मालूम था, मगर वो डाइन ऐसा करेगी ये नहीं सोचा था। अरे होगी ठकरायन अपने घर की, हम इसका दिया खावे हैं क्या? चलो गंगू, जमा करो सबको, लुठिया दे कर चलो, मार मार बेजा निकाल देंगे इसका, देखा जाएगा जो होगा। कोई दबील में नहीं है हम। उठो सारों को बता दें, जिनके कलेजे छन गए हैं, देख लेंगे सबको। अगर तुम मेरी बात सुन लो तो अच्छा है, मैंने कहा। बोलो मुसाफिर भैया, देखो ये बात मैंने तुम्हें बताई है, ठाकुर कह देगा मुसाफिर झूठ बोल रहा है, फिर क्या करोगे? अरे हमारा छोरा बता देगा, हम इसे ले चलेंगे। गंगू ने कहा, मेरी कुछ और राय है, तुम इसे हनुमान मंदिर में पकड़ो। इस वक्त जब वो अमल कर रही हो, नंदा चमार इसके लिए बच्चों को उठाता है। किसी ऐसे बच्चे को छोड़ना पड़ेगा जिसे नंदा उठा ले। हम सब होशियार होंगे, नंदा पर नजर रखेंगे। जैसे ही नंदा इस बच्चे को उठाएगा, हम इसका पीछा करेंगे और ऐन इस वक्त दोनों को पकड़ेंगे जब वो अपना काम कर रहे हों। और अगर चूक हो गई तो? जनकराम बोला, चूक होगी कैसे? बड़ा अच्छा मशवरा दिया है ये, फिर कोई क्या बोलेगा? अलादीन ने कहा, सो तो ठीक है, मगर बच्चा कौन सा होगा? मेरा बच्चा होगा, मेरा कल्लू होगा। अलादीन सीना ठोंक कर बोला और मैं चौंक कर इसे देखने लगा।
अलादीन ने कहा, अरे हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर भरोसा है हमें, जो कुछ होता है मौला की मर्जी से होता है। पीछे तो छुटे इस डाइन से, सारी बस्ती मुसीबत में फंसी है। मैं तैयार हूँ मुसाफिर भैया, हम सब जान लड़ा देंगे कल्लों के लिए। फिक्र मत कर अलादीन भैया, जनक राव ने कहा। इस आमादगी के बाद इस मंसूबे के नोक पलक संवारे जाने लगे। बल आखिर तमाम बातें तय हो गईं। इस सनसनीखेज अमल का आगाज आज ही रात से होने वाला था।